जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था बदर साहब के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बदर साहब जो है ना अब इसको डिटेल से ज़रा हमें कुछ थोड़ा हमें बताएंगे। जी बदर साहब। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है दुरानी साहब। ये सिर्फ कौमी असम्बली या सेनेट के ऊपर नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर नहीं है, ये तमाम सूबाई असम्बली भी, और इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो जो है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक ऑन गोइंग जो है वो पार्लियामेंट्री मीटिंग रखें और उसके अंदर उनको एजुकेट करें, गाइड करें, बताया जाए कि आपने आम अवामुन नास के लिए भी ये कानून साजी करनी है। जिस किस्म के भी वक्ती हालात या जो भी आने वाले टाइम के हवाले से जरूरत है, खास तौर पे कि इस चीज की अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो उन मुल्क ममालिक से जैसे मिडल ईस्टर्न मुल्क हैं या यूरोपीय यूनियन के या और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे गाइडलाइन ली जाए कि कौन से मुल्क कौन सी अवामुन नास के लिए कानून साजी कर रहे हैं या कर चुके हुए हैं। तो उससे हमारे लिए एक मसले राह होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तो वो पार्लियामेंटेरियंस फिर पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली सेनेट में और सूबाई असम्बली के मेंबरान आपस में बैठ के मुश्तरका लाएअमल बनाए और हिकमत अमली ऐसी बननी चाहिए कि अवामुन नास के फायदे के लिए भी जो बहुत सारे कानून बन चुके हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन लोगों को एजुकेट किया जाए, और जो बनने जा रहे हैं या अभी तक ड्राफ्ट हुए पड़े हैं और उनकी अभी जो है कानून साजी होनी है, उन तमाम के ऊपर जो है एक बहस करके ताकि अवामुन नास और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि इससे अवामुन नास को भी पता चलेगा, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और लोगों को, आम आवाम को ये भी पता चलेगा कि जो पार्लियामेंट्स हैं या सूबाई असम्बलियां हैं वो अवामुन नास के लिए भी कोई कानून साजी बेहतर करें। तो लिहाजा ये हम अपनी पार्टी के अंदर भी ये प्रोसेस करते हैं और इंशाल्लाह मजीद इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि इसको जी ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए, और दीगर पार्टियों को भी चाहिए कि अपनी लीडरशिप और पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक ऑन गोइंग जो है इसके ऊपर मुशावरती अमल रखें ताकि ये चीजें आगे चलती रहें। ठीक हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अरबाब साहब देखें, अभी जैसा अब अगर मैं बात करता हूँ पंजाब असम्बली की बात करता हूँ, मैं सिंध असम्बली की बात करता हूँ, केपीके की बात है, बलूचिस्तान की बात करता है। जैसे अभी बदर भाई ने हमें बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम कुछ किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन के लिए अगर हमने जाना है तो हमारे तमाम के तमाम सूबों को भी आगे एक अपने अपने इनपुट्स जो है उसके अंदर देने चाहिए। अभी सर पंजाब असम्बली में भी सर आप तगड़े हैं, आप सिंध में भी समझे आप तगड़े हैं, बलूचिस्तान में भी आप तगड़े हैं, सेंटर में भी सर आप तगड़े हैं, अब तो सेनेट में भी आप तगड़े हो गए हैं। तो सर बल्दियाती इलेक्शन सर कब करवा देंगे सर? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब जल्द होने वाले हैं, लेकिन जहां तक देखें ना जो मेन इश्यूज है हमारे, तो उस पे अगर हम बहस करें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। सर और इस लेजिस्लेशन ही वक्त है। आप देखें कि खैबर पुख्तूनख्वा और बलोचिस्तान खैबर पुख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात पूरी दुनिया के सामने है जी कि इन दो सूबे में क्या हालात है। यहाँ पर तो देखिए ना, तीसरी मरतबा जिस पार्टी को हम पे मुसल्लत किया गया है, तो उनकी जो हुकूमत है तो वो तो यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज कम अज कम मुझे तो नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर तो हम सुबह अखबार खोलते हैं तो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है, सही जब हम टीवी चैनल खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है, सही। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तो अगर इनमें थोड़ी भी इखलाक की जरूरत होती तो अब तक तो इनकी हुकूमत को खुद मुस्तफी हो जाना चाहिए था। देखिए, सिर्फ एक जिले में कोहिस्तान में जो 40 अरब रुपए का स्कैंडल सामने है, जिसमें गिरफ्तारियां भी हो रही है, जी जिसमें जो है वो लूट का माल भी वो बरामद हो रहा है, तो सिर्फ एक जिले की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम पूरे पूरे खैबर पुख्तूनख्वा की बात कर ले तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, पंजाब में जब कैबिनेट के इजलास होते हैं तो उसमें जो पिछले इजलास होता है उसकी कारकर्दगी बयान की जाती है। यहाँ पर जब इनके इजलास होते हैं तो उसमें यह कहना पड़ता है कि कब हम धरना देंगे, कब हम जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कब हम जो है जलसा जुलूस निकालेंगे। इनकी ये कारकर्दगी है। बाकी इन्होंने ना ही कोई स्कूल अब तक बनाया है,
ना ही कोई कॉलेज बनाया है, ना ही उन्होंने कोई BHU बनाया है, ना ही उन्होंने कोई ग्राउंड बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, कूद के लिए। तो इनकी कारकर्दगी जो है वो तो बिल्कुल सिफर है। ठीक ये हो तो गया। बिल्कुल मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और ये मैं सियासत से हट कर बता रहा हूँ। ये नहीं कि ये हमारी मुखालिफ जमात है तो इसलिए हम ये कह रहे हैं। अब तो आप देखिए कि जब हम कहते थे कि इन लोगों ने चोरियां की है, डकैतियां डाली है, करप्शन की है, तो ये कहते थे कि ये हम पे इल्जामात लगा रहे हैं। आज तो इनके अपने जो साबिक वज़रा है, जो साबिक अरकान असेंबली है, जो मौजूदा असेंबली के इनके अरकान है, वो इन पे करप्शन के ठीक, इल्जामात लगा रहे बिल्कुल हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अरबाब साहब आपका पॉइंट आ गया। जो बेसिकली आपने बात की है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है या जो अख्तियारात हैं वो निचले दर्जे तक ट्रांसफर करना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू जो है आपने जो है वो केपीके गवर्नमेंट को बता दिया। जमील साहब जरा काइंडली जरा इसको जरा क्विकली सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन करना है। अभी जो अरबाब साहब ने सर जो बेसिकली आपकी हुकूमत के बारे में, केपीके गवर्नमेंट के बारे में सर जो बात की है सर। अच्छा, अरबाब साहब ने इस टाइम एक ही सांस में इतने ज्यादा इल्जामात लगाए सर माइट भी तो मैं सर उन्होंने पूरी चार्जशीट जो है ना वो सामने रख दी हो सर। अच्छा सर, बात ये कि नैब इनके कंट्रोल में, अच्छा, सूबाई अदालतें, सुप्रीम कोर्ट इनके कंट्रोल में, तमाम FIA इनके कंट्रोल में, ठीक है। तमाम इदारे इनके कंट्रोल में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बावजूद भी हमारी लीडरशिप पे हम पे ये पर्चे करें साइकिल चोरी के, यहाँ पे पर्चे करें जनाब किसी ATM मशीन तोड़ने के, तो ये तो इनकी नाइल्मी। अगर सर इतनी ही वो वहाँ पे कोहस्तान स्कैंडल की बात कर रहे हैं सर, वो कोहस्तान तो स्कैंडल सर की बात कर रहे हैं सर, वो साइकिल चोरी या नलका तोड़ने की इल्जाम की बात नहीं कर रहे सर। अगर इनके पास सबूत होते या कोई इस तरह की जेन्युइन चीजें होती तो ये नैब FIA के थ्रू जो है ना जेन्युइन केसेस करते, इनको अच्छा, ये फेक और बदनुमा केसेस की जरूरत ना पड़ती। ठीक और है। इनके पास सारा इख्तियार है, सारे इदारे हैं, सारी अदालतें इनके पास रहते हैं चल 26 तरमीम के बाद। जी तो जी ये चाहे तो भरपूर तरीके से। जी अच्छा, दूसरी बात ये कारकर्दगी ये कर रहे थे सर, जी अरबाब साहब, कारकर्दगी सर आपकी आप कारकर्दगी सर मेरा जजमेंट में मेरा उनके बजट डॉक्टर साहब मुझे मेरा ख्याल है अभी आपने कहा ना साइकिल चोरी और इस तरह के, सर शायद अरबाब साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे थे सर। जी अरबाब साहब। सूबाई असेंबली है, उन्होंने खुद एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने वो हाँ, साबित कर ठीक रहे हो हैं गया, कि कोहिस्तान में ठीक हो 40 गया, अरब रुपए की करप्शन हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। उन्होंने आपको रेक्टिफाई कर दिया है सर। अप्रिशिएट डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब हो गया सर। अच्छा मेरा क्वेश्चन सर ये सब है। बात एक पॉइंट इनका रिस्पॉन्ड कर दूं जो उन्होंने। सर देखिए, KP वाहिद असेंबली है जिसने इस साल 250 अरब रुपए का सरप्लस बजट बचाया है कि अगर वहां सर वो तो हर साल ही बचता सर, सारे पैसे वापस चले जाते थे पंजाब में सर। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो सर पंजाब में जब बुजदार गवर्नमेंट थी तो सर आपके सामने था कि हमेशा सरप्लस होता था, पैसे वापस यूटिलाइज ही नहीं होते थे, पैसे वापस चले जाते थे जितनी देर भी रहे सर। अगर पैसे वापस जाना आप इसको अचीवमेंट समझते हैं तो इसका मतलब यह है कि सर फिर वो एक अलग चीज है। आप यूज कर रहे हैं सर, जो एनुअल डेवलपमेंट बजट होता है ना जी सर। उसका इस्तेमाल ना होना नाइली होती है, जो कि इस दफा भी पंजाब गवर्नमेंट ने 65% सिर्फ यूज किया और 35% वो यूज नहीं कर सके। जी सर, ये बिल्कुल तो ठीक हो गया सरप्लस वो बजट होता है जो सर। आपने मेरा allocate मेरा किया क्वेश्चन होता है सर, मेरा मुख्तलिफ क्वेश्चन लेजिस्लेशन के ऊपर है सर। कामयाब होने के बावजूद बाद सर बचते हो पैसे। ठीक हो गया सर, वो सर ये टॉपिक हमने हो गया सर। अब इन्होंने कभी नहीं कराने क्योंकि इनको पता है कि ग्राउंड पे इनके पास बिल्कुल वोट नहीं है। हाँ, ये सिर्फ फॉर्म 47 का सहारा ठीक, लेके, डन, अदालतों का सहारा लेके, एग्रीड, PTA की जीती हुई मखसूस नशिस्तों पे अपना एग्रीड, कब्जा जमा के ठीक हो, कामयाब हो बिल्कुल ठीक सकते हो हैं। गया सर। ग्राउंड मुझे पे कुछ भी नहीं। सर मुझे मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है सर। बड़ा आप ये समझ लें जाती सा सवाल है सर मेरा आपसे। सर मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता हूँ सर, पंजाब असेंबली में भी सर मैंने आपको 1-2 दफ़ा देखा है। जो हमारे तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त अहबाब होते हैं वो जब वहाँ पे लेजिस्लेशन की सर कभी भी बात नहीं हो रही होती, वहाँ पे सिर्फ होता है कि वो पैटर्न इन चीफ की तस्वीर लेके आई होती है या उन्होंने प्ले कार्ड्स रखे होते हैं। तो सर अभी तक जैसे अगर हम सेनेट की बात करते हो, अभी तो सर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर आपकी बन चुकी है सेनेट के अंदर, तो सर अभी क्या किसी किस्म की लेजिस्लेशन किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे अभी अरबाब साहब ने बात की है केपीके गवर्नमेंट के अंदर, आप लोगों ने किसी किस्म की लेजिस्लेशन लेके आ चुके हैं या अब आपका कोई प्लानिंग ऐसी है कि कोई अच्छी किस्म की कानून साजी करें जो कि आम आवाम के लिए को बेहतर हो? क्या आप गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी किस्म का कानून लेके आए उन अपने जो आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि पैटर्न इन चीफ को रहा किया जाए, 9 मई के जो कैदी हैं उनको रहा किया जाए, उससे हट के सर मेरा ये क्वेश्चन है सर। तो देखिए, जहाँ तक KP गवर्नमेंट की बात है,
केपी गवर्नमेंट की जो तर्जुमान है वो बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको चलिए, आप तो पॉइंट आउट पंजाब के करूंगा हैं ना सर, आप कि पंजाब का हम बता देना सर, क्योंकि मैंने तो खुद देखा ना पंजाब असेंबली में जाके सर। सर पंजाब असेंबली में आप वहाँ के बैठते हैं, आप देखते हैं कि जो बजट के अंदर आप टाइम निकाल के देखें, जितनी तकारीर और जितनी तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट को जाती हैं, और जो हमारे जो है ना कमेटीज होती हैं, उसमें आप बाकी छोड़े सिर्फ उन कमेटीज का निकाल के देख लें जिस कमेटीज का मैं मेंबर हूँ। आप हेल्थ कमेटीज का निकाल जी, दीजिए, हेल्थ मैं हेल्थ कमेटी का कमेटीज का बिल्कुल मेंबर ठीक है। हूँ। आप हेल्थ के ऊपर और मैडम आप मैडम हेल्थ के मैडम ऊपर रुचिता लोधी, पिछले मैडम महीने रुचिता लोधी जो मैडम रुचिता लोधी जो है वो उसकी उसको चेयर कर रही हैं सर, हेल्थ को। आप देख लें कि जितना मैंने पूरा इस दफा अपने हेल्थ जो गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी दी, उसके अगेंस्ट पूरा 1 घंटा दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, रुचिता लोधी साहब बैठी हुई थी, पूरी उस पर 1.5 घंटे विद डॉक्यूमेंट्स और विद पूरे बजट मैंने उसके ऊपर उनको कन्फर्ट किया और पॉइंट्स पे कन्फर्ट किया और उसका मैंने उनको आउटकम भी बताया। और मेरी आज मुलाकात हुई तो वो जो मैंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की थी, अक्सर उनके ऑफ द रिकॉर्ड वो एक्नॉलेज भी कर रहे होते हैं कि यार ये बातें ठीक हैं, क्योंकि देखें सिर्फ हम एहतजाज के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो एक हमारा जमहूरी हक है और सही, जमहूरियत ही तभी बनती है जब उसके एहतजाज हो। लेकिन ठीक है। उसके साथ साथ हम अपने प्रॉपर शेड्यूल बजट पंजाब पे दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में आपको पता है कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा पंजाब असम्बली को फॉर ग्रांटेड लेती है, वो पंजाब असम्बली से बाहर ही जो पॉलिसियां बनाती है, आवाज में तो भी नहीं रहता है। हमारे ऊपर तो सुबह एक बिल आया जाता है, कहते हैं जी 2 घंटे बाद हमने इसको पास करना है, और कमेटी भी वो एक ही दिन। अब पिछले दिनों जो पंजाब के तमाम इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइज करने का आया था, टीचिंग इंस्टीट्यूट को, एक शाम को 5 बजे बिल ले हुआ है, उसी रात उसकी कमेटी मीटिंग हुई है और अगले दिन उस बिल की मंजूरी करा दी है। ठीक हो तो गया ये तो इतने सर। आपका जल्दी में करती आपका हुई पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बेसिकली आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती। बदर साहब, नहीं नहीं, हम अपना पूरा एक्सरसाइज सर करते मैं हैं, आप मुझे जाते हर सर मैं सूरत में सर पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। बदर साहब अगर हम देखते हैं अभी से सिचुएशन को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशंस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इस वक्त नंबर 1 के ऊपर हैं, तो सर क्या ये जो पीछे चाहे मगोइयाँ सर जो चल रही थी कि जो आईनी ओहदों के साथ साथ अब माइट भी जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे जो सियासी ओहदे भी लेना शुरू कर दे या उसके लिए भी वो हाँ कर दे, तो सर क्या पॉसिबिलिटी है किसी किस्म की सर अब इस रिजल्ट के बाद सर? दुरानी साहब, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये पार्टी की सीसी ने करना है और पार्टी लीडरशिप ने करना है। हाँ, और जब लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर पार्टी लीडरशिप ने और सीसी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था कि ठीक हम है। कैबिनेट ज्वाइन करेंगे, तो लिहाजा अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। आगे जाके कोई फैसला चेंज हो जाए तो उसका मुझे पता नहीं है, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है और पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो कैबिनेट ज्वाइन करे या हुकूमत का किसी तरीके से हिस्सा बने। सही, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर जितनी वो है सपोर्ट करते रहेंगे, जितनी उनको सपोर्ट चाहिए, ताकि ये हुकूमत जो है एक पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को अच्छे तरीके से आईनी तौर पे आगे लेके चले। ठीक है। अरबाब साहब, सर देखें आपके गिले शिकवे एक जानब, लेकिन अगर मैं दूसरी जानब देखता हूं तो सर अब तो जब से ये आपको मखसूस नशिस्तें जो हैं अलॉट हुई हैं, अब तो आपकी अपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और गुज़िश्ता अगर मैं दिनों की बात करता हूं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो काफ़ी प्रेशर में थे और उनके जानब से जो मुख्तलिफ बयानात भी आए, और बल्कि उनके कुछ बयानात तो ऐसे थे जिनके ऊपर यकीनी तौर पे हंसी आ रही थी। जैसे वो एक शख्स को कह रहा था मुझे अब मार के दिखा, मुझे अब मार के दिखा, तो वो तो बेसिकली कह रहे थे कि किसी में हिम्मत है तो मेरी हुकूमत तोड़ के दिखाए, तो मुझे गिरा के दिखाए। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई आप उनको कोई टीका लगाने के चक्कर में हैं या आप में वो वाकई आप डर गए गंडापुर साहब की इस बयान से? जहाँ तक गड्डापुर साहब का ताल्लुक है, तो अगर आज ये इंतखाबात हो जाते सेनेट में तो मेरे ख्याल में आज गंडापुर साहब की छुट्टी हो ही गई होती, क्योंकि इनके तकरीबन 30 से 35 एमपीएज इनका साथ छोड़ चुके हैं। और आज अगर ये वो अपोजिशन से गठजोड़ ना करते और अपोजिशन के पाँव ना पकड़ते कि आए हमारे साथ, ये हमारी इज्जत बचा ले, और ये सेनेट के जो हमारे उम्मीदवार है ये हमसे भाग रहे हैं और यहाँ पर हाउस ट्रेडिंग होगी, इस किस्म की वो बातें कर रहे थे, तो ये सारी बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि ये बात तो देखे ना, आप देखिए कि इमरान खान साहब ने इनको कहा था कि आप 5 अगस्त से
तहरीक शुरू कर दे उनकी रिहाई की। जी। तो इन्होंने क्या किया, लाहौर ये चले गए, इन्होंने 90 दिन का टाइम दे दिया। हाँ। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये अंदर में मिले हुए हैं और बाहर कारकुनों को ये दूसरी बातें सुना रहे हैं। अंदर जब रूम में बैठ जाते हैं तो इनकी बातें और होती है। हाँ। और आज का जो ड्रामा हुआ है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की कारकुनों को भी ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, और गंडापुर साहब की हकीकत उन पर आया हो गई है कि ये किस किस्म के इंसान हैं, कि ये किस तरह एक बाहर ये कारकुनों को एक बातें सुनाते हैं हाँ। और अंदर कमरे में दूसरी बातें सुनाते हैं। तो इन्होंने आज ये मैं इनको खराज तहसीन पेश करूंगा गंडापुर साहब को कि इन्होंने आज आपकी हुकूमत कम से कम कुछ दिनों के लिए बचा ली है। नहीं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बचाई है कि अपनी हुकूमत बचाई है सर? नहीं, तहरीक इंसाफ की नहीं, उन्होंने अपनी हुकूमत बचाई है। अच्छा। वो तो तहरीक इंसाफ में है ही नहीं। अच्छा। देखिए ना, मुझे तो एक सर ये तो आप सर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने कि अली अमीन गंडापुर साहब है वो तहरीक इंसाफ में शामिल ही नहीं है सर। बिल्कुल जी, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर ले, जब से वो वज़ीर आला बने हुए, हाँ। उनके आप बयानात देख ले, उनके आप करतूत देख ले, उनके सकनात और हरकत सर देख ये ले, बात तो तो मेरे ख्याल में आपको भी अरबाब पता साहब, लग जाएगा कि अरबाब वो कितने पीठ। अरबाब साहब गुस्ताखी माफ सर, ये बात तो फैसल साहब को कहनी चाहिए सर, आप कह रहे हैं। देखिए, फैसल साहब भी ये बार बार कहते आ रहे हैं। हाँ। उनके बयानात भी मैं देखता हूँ, वो तो हर रोज तकरीबन मेरे ख्याल में रोज वो यही बयान देते आ रहे हैं। और देखिए ना, अब तो बयान की नौबत ही नहीं है, अब तो पूरी कौम असलियत जान चुकी है, हकीकत सारी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान और उनकी जो दूसरी बहन है, तो उनके आए रोज बयानात भी सामने आते हैं। चलें इस पे सर हम जब ठीक खान साहब से मिलने जेल सर, चले जाते हैं, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, क्या आप वाकई समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ का पार्ट नहीं है, वो एक सोलो फ्लाइट लेके बैठे हुए हैं और सिर्फ अपनी हुकूमत कर रहे हैं सर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? तो पहले तो मुझे बड़ी वैसे खुशी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि मेरे बड़े भाई हैं अरबाब भाई, तो इनको हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी फिक्र और इतना दर्द जो सर महसूस हो सर रहा है। देखें, ये तो जमहूरी अमल है सर, ये उनका जमहूरी अमल है ना। वो सर अपने राइवल को भी कमजोर नहीं देखना चाहते ना सर, वो चाहते हैं कि मेरा जो राइवल है वो भी स्ट्रांग हो। कोई बात है कि मैं फिर बात करना शुरू करूं कि जो एक लीडर आए थे बड़े तमतमा से, जिन्होंने आते ही लाहौर में बड़े कबूतर उड़ाए और बड़े शपशपा के साथ आए थे, तो बात फिर कहीं निकल जाएगी। तो बहरहाल अरबाब भाई को मैं ये यकीन दिहाड़ी करा देता हूँ कि आप चाहे जितने ख्वाहिशात का इजहार करें, जो कुछ करें, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले डिवाइड हुई थी, ना अब होगी, ना आइंदा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरिए के पीछे खड़ी है, हाँ। इमरान खान का नजरिए के पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह इमरान खान के नजरिए के पीछे खड़ी रहेगी। ठीक है। बाकी जो ये बातें होती हैं, जहाँ जमहूरियत होती है, वहाँ ये चीजें बातें बयानात ही चलते रहते हैं। इन दी एंड होता वही है जो सीईसी फैसला करती है, जो पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है, और इस फैसले को इमरान खान साहब इंडोर्स करते हैं। ठीक हो गया तो सर। इमरान अभी खान आपने साहब सर को अभी आपने सर अभी बात की कि कमेटी फैसला करती है और जो है ना वो पैटर्न इन चीफ जो है उसको एंडोर्स करते हैं। सर मैं एक छोटी सी सर मेरे पास एक थी, मैंने कहा आपके साथ भी मैं डिस्कस कर लूँ। सर ये जो 15 जुलाई को सर को केपीके की एक लिस्ट जो थी वो बनाई गई थी और उसके बाद वो पता ही लगा कि वो लिस्ट जो थी जिसके अंदर मुख्तलिफ तरजीहात भी शामिल की थी। मैं उनका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। टेक्नोक्रेट्स की अगर मैं नशिस्तों की बात करता हूँ, नूरुल हक कादरी और आजम स्वाति साहब का उसके अंदर नाम शामिल था, लेकिन वो खान साहब तक क्यों नहीं पहुँच सकी? वो सर क्या वजह क्या थी पहली बात? और क्या सर क्या वाकई उनको आपने सिर्फ जो है वो एक नुमाइशी तौर पे चेयरमैन के तौर पे रखा हुआ है सर? आखिरी क्वेश्चन है सर। खान साहब ने जो लिस्ट उनके पास गई थी उसके बाद उनका यही मैसेज आया सर वो तो 2 घंटे सर वो बैरिस्टर साहब अलग से गए थे, 2 घंटा मीटिंग हुई है, उसके बाद सर उन्हें ये एक बयान जारी हुआ और अलीमा खान साहबा को सिर्फ 10 मिनट मिले थे सर। अलीमा आपा का बयान दोबारा सुन ले। उन्होंने कहा कि खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल कमेटी और लीडरशिप को जो नाम दिए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि डिस्कशन करके आप ठीक हो, और जहाँ तक बात बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट का आप तमाम जो अहबाब है जिन्होंने मुझे सर प्रोग्राम में वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यानी कि प्रोग्राम में अब आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं तमाम अहबाब को भी एक दफ़ा फिर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और तमाम पार्टीज़ को जिन्होंने पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाने के लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, जेयूआई, बाप, एमक्यूएम और दीगर वो तमाम जमातें जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का एक इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको मजबूत बनाया है, वो तमाम की तमाम पार्टी जो हैं वो सैल्यूट की हकदार है।
मैं उन सबको जो है ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था वो आपने सुना, यकीनी तौर पे आपकी और मैं जो हो आपकी आरा जा उसका इंतज़ार ज़रूर करूँगा। और इंशाल्लाह कल आपसे सेम चैनल सेम वक्त मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।